अगर आप भी एक बिज़ी मॉम हैं जो रोज़ाना की रूटीन में घर को नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा चमकदार रखना चाहती हैं, वो भी बिना स्ट्रेस के, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, सुबह की हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ कुछ क्लीनिंग मिस्टेक्स भी डिस्कस करूँगी जो हर होममेकर से हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब गलतियाँ करते हैं तो सीखते हैं। बिज़ी मॉम्स जितनी भी हैं पूरा व्लॉग देखिएगा। अब बिज़ी मॉम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जो वर्किंग वुमेन ही है, हम हाउसवाइफ्स जो होती हैं ना, हम भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। लाइक हम लोगों पे अलग तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरा पिक एंड ड्रॉप, बच्चों का स्कूल जाना, स्कूल से ड्रॉप मतलब बच्चों को स्कूल से पिक करने से पहले पहले मैंने कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री सब कुछ करना होता है। तो ये सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मेरी सुबह का वक्त ना एक प्रॉपर रूटीन के साथ शुरू होता है और ये रूटीन मेरी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देती है। सुबह सबसे पहले बेड बना लेती हूँ, जो छोटी मोटी चीज़ें उठाने वाली होती हैं, किचन ग्लास वगैरह रखने वाले होते हैं, कोई डाइनिंग टेबल पे कोई कप पड़ा होता है, उठाकर उसको, कोशिश तो यही होती है कि रात को रख दें, लेकिन कोई पानी का ग्लास, कोई बॉटल वगैरह जो भी होती है, रात को ही मैं वो काम कर लेती हूँ। सुबह के नाश्ते का अगर कुछ लेकर आना है या बच्चों के लंच से रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो मैं रात को ही ले आती हूँ। अदरवाइज़ अगर जा सकूँ तो चली जाती हूँ, वरना मैं कॉल करके ले आती हूँ। अच्छा, रात को ज़रा मैच का सीन ऑन था, स्क्रीनिंग चल रही थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, बच्चे भी ज़रा एंजॉय कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चों ने कौन सा पूरा मैच देखना है, ज़रा शुरू का जो रौनक शौनक होती है ना वो देख ली, साथ ही साथ जो है वो कुछ फ्रूट्स ले लिए। फ्रूट्स को थोड़ा सा, हमेशा मैं जब भी करवाती हूँ सब्ज़ी फ़िक्स रेट पे नहीं देती, थोड़ी कम करवाती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी रेट होता है ना उसे 80 रुपये, 70-80 रुपये ये बढ़ा कर ही आपको बताते हैं। खैर, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्रूट्स डालने थे, जो मुझे सही लग रहे थे, वो मैंने डाले। घर आ जाती हूँ, घर आने के बाद जो डिश वॉशिंग होती है थोड़ी बहुत वो कर ली। उसके अलावा काउंटर जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। 5 से 10 मिनट की रूटीन होती है और यकीन करें घर इतना साफ़ सुथरा नीट हो जाता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप डाउन होते हैं या थोड़ा सा तबीयत अवज़ार होती है या तबीयत ठीक नहीं होती, तो इट्स ओके, हाफ़ काम मैं तब कर लेती हूँ। जैसे कि मेरी एक आध दिन से तबीयत ज़रा सी डाउन थी, तो फिर मैंने हाफ़ काम कर लिया था। मेरा जो स्टोव था वो रह गया था, तो मैंने सोचा था इसको ना मैं आराम से सुबह के टाइम जो है ना, जब ज़रा प्रोडक्टिविटी डबल हुई होती है ना, जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्टिव आवर होता है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद का जो पहला घंटा होता है ना, उसमें मैंने सोचा था मैं इसको करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से डीप क्लीन होने वाला था। हेल्पर वैसे मैंने बर्तनों के लिए लगवाई भी है, लेकिन वो जब आपको पता है कि जिस तरह से खुद आप कर सकते हैं ना, वैसा काम वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज भी होती है। खैर, उन्होंने भी अपना देखना होता है सिस्टम। मैंने सोचा कि मैं इसको खुद से करूँगी। वैसे भी ये थोड़ा सा सेंसिटिव चूल्हा है, क्योंकि जब आप इसको साफ़ कर रहे होते हैं ना, इसकी नॉब्स, क्योंकि ये LPG सपोर्टेड है, तो नॉब्स जो है ना इसकी अक्सर खुद ही खुल जाती हैं। फिर हेल्पर का अगर ध्यान ना जाए तो वो खुली रह जाती है, एंड दैट्स वेरी डेंजरस। तो इसलिए ना ये काम मैं खुद करती हूँ। तो ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना, यकीन करें मुझे स्ट्रेस खुद ही से कम होता है। मतलब ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपका स्ट्रेस जो है ना वो कम होता चला जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हैबिट है ना जो मैंने अपने अंदर डेवलप कर लिया, वो ये है कि डेली जो है ना डीक्लटरिंग करें, थोड़ी बहुत जितनी हो सके 10 मिनट निकाल लिया करें, कोई भी एरिया पकड़ लें। डीक्लटर सिर्फ ये नहीं कि बस कपड़े ही करनी है, बेडशीट्स ही करनी है, बुक्स वगैरह भी होती हैं, कुछ ऐसी डायरीज़ होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ऐसी कॉपीज़ होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप की है, चाहे आप बिज़ी मॉम हैं, वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ हैं, एक रूल रख लें, क्लीन एज़ यू गो। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे चीज़ें उठाते जाएं, जैसे जैसे कुकिंग करें वैसे वैसे साथ साथ सफाई करते रहें। अब यहाँ पर आज मैंने बनानी थी बिरयानी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं, क्योंकि बच्चों की ना फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की ना इकट्ठी छुट्टी आई थी, इनके स्कूल में कोई फंक्शन था, इस वजह से छोटे बच्चों को छुट्टी दे दी थी फ्राइडे को। तो बस फिर ये है कि जो बच्चों ने फरमाइशें की, जो जो मैं बना सकती थी वो चीज़ें मैंने बनाई थी। मैंने सोचा था एक साथ ही ना फिर मैं चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और ये देख लें छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, इसके नॉब्स को हटा कर, अच्छा ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ है यहाँ से गैस आती है, तो इसको खुद करना होता है। अगर ये मैं किसी हेल्पर को कह दूँगी तो वो सख्त हाथों से मे भी इसको तोड़ भी दे, इसलिए ना अपनी चीज़ों का आपने खुद ख्याल करना होता है। मैं कभी भी डस्टिंग उनको हेल्पर से नहीं करवाती हूँ, खुद करती हूँ, और ये सारी चीज़ों का भी मैं ध्यान खुद रखती हूँ। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि लॉन्ड्री स्केड्यूल, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हर रोज़ ना लॉन्ड्री डे रख लिया करें। लाइक एक दिन कर ली हस्बैंड की, एक दिन आपने बच्चों का सारा रख लिया लॉन्ड्री डे, एक दिन आपने खुद के कपड़े।
हाथ वाले कपड़े, या फिर हफ्ते में 3, जिस तरह से भी आपको सूट करता है, मैं डेली कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि कपड़े इकट्ठे नहीं होते, कपड़े इकट्ठे होने नहीं मैं देती, और डेली के डेली वो सूख भी जाते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रेस होने के लिए चले जाते हैं। तो मेरी लॉन्ड्री की रूटीन बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से सेट हुई भी है। उसकी रीज़न यही है कि मैं डिले नहीं करती हूँ, मैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ती हूँ, रोज़ के रोज़ कर लेती हूँ। कुछ कपड़े होते हैं जो हाथ से करने वाले होते हैं, वो भी मैं साथ कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है, वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि जो भी आपकी क्लीनिंग सप्लाईज़ है ना, लाइक जो भी आपने चीज़ों को जिनसे साफ़ करनी होता है चीज़ों को, वो आप अपने पास अवेलेबल रखें। जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, या फिर आपने स्पंज से साफ़ करना है, या फिर जो भी जिस चीज़ों से चमकता है आपका चूल्हा, या फिर आपका जो आपको ज़रूरत होती है सर्फ वगैरह की, वो देख लिया करें, पहले मंगवा लें। समटाइम्स होता है चीज़ें जब हम सफाई करने का मूड बनाते हैं तो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं, तो ये चीज़ जो है ना, ये भी साथ आप जहन में रखें। अच्छा, अक्सर ना हम लोगों से गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ना, वहाँ पर वो हैबिट्स भी शेयर करूँगी जो मुझसे आपसे अक्सर लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि ओवर क्लीनिंग। अब मैं सफाई करना शुरू हो गई हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने एक टाइम तक बिरयानी बनानी है, या लाइक 1 आधे घंटे तक मैंने तैयार कर देनी है। अब यहाँ पर जो गलती मैं कर सकती हूँ, जो कि मैंने नहीं की, वो ये कि मैं अब क्लीनिंग का मेरा मूड बन गया ना, जब आप काम कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है, ठीक है, आप एक एक्सरसाइज फॉर्म में कह लें, या एक उस चीज़ में आ जाते हैं कि बस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सफाई करती रहूँ, मैं कहूँ नहीं यार ठीक है अब शुरू हुई हूँ तो मैं सारा कुछ साथ साथ करती रहूँ। ये गलती है। हर वक्त परफेक्शन की कोशिश तलाश ना किया करें। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कुछ चीज़ें कभी रह जाती हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले कर लें। चूल्हे मैंने साफ़ कर लिए, लेफ़्ट वाला इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट वो भी मैंने कर ही लिया। और ये नॉब्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चमक रहे हैं। पहले मैंने उसको सर्फ वाले उससे स्पंज से कर लिया, अब मैं इसको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लूँगी जितना हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। बाकी काउंटर जब मैं प्याज वगैरह चढ़ा दूँगी, खाना चढ़ा दूँगी, तो फिर मैं साथ साथ काउंटर को करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब साफ़ हो गया है। नेक्स्ट जो अक्सर गलती हमसे हो जाती है, एक तो मैंने आपको बता दी ओवर क्लीनिंग की। बस ठीक है, जितना हो जाए उतना कर लिया करें, कुछ हेल्पर से करवा लें, कुछ खुद कर लें, खुद को ओवर बर्डनाइज ना कर दिया करें। अक्सर हम लोग जो गलती करते हैं ना, वो ये है कि इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, फिर हमारे अंदर कोई ताकत बचती नहीं है। लाइक हम लोग बस निढाल होकर फिर बैठ जाती हैं, इधर दर्द उधर दर्द, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, अपना ख्याल रखने का दिल नहीं करता। तो ये तब होता है जब हम खुद को ओवर बर्डनाइज कर लेते हैं। बिजी मॉम्स के हवाले से अगर बात करूँ, जो वर्किंग वुमेन है वो वहाँ से घर आती हैं काम करके जॉब से, उसके बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती, काम ही करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मैनेजमेंट के साथ नहीं चली होती हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये मनी प्लांट बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको ना पहले यहाँ से इस एरिया को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ये एरिया बिल्कुल साफ़ अच्छा लगता है, नीट अच्छा लगता है। पत्ते जो है ना वो इसके उतरे थे, कुछ फ्लावर्स भी गिर जाते हैं, तो बस साथ साथ इनको साफ़ करके फिर मैंने पानी दे दिया। और उसके बाद जो है मैंने सोचा इसको कट करके ना सेट करते हैं। तो ये मैं अब मीनवाइल करती हूँ और साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट जो गलती हम अक्सर ख़वातीन कर लेती हैं वो ये है स्किपिंग रूटीन्स। क्या होता है कि एक दिन अगर हम अपनी कोई भी रूटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ड्री अगर मैं आज नहीं करती या कल नहीं करती, क्या होगा, कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ धोने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फटीग पड़ती है। इसी तरह जब हम कोई ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डस्टिंग हो गई, वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। अगर मैं 3-4 दिन डस्टिंग ना करूँ तो फिर ज़ाहिर है डस्ट आ जाएगी, घर गंदा हो जाएगा। एक साथ जब करने लगूँगी तो फिर मैं खुद को ओवरबर्डनाइज कर दूँगी एक काम में। अब बाकी काम तो आपका वेट कर रहे होते हैं ना, वो तो फिर नहीं टलते। जैसे कि कुकिंग है, मुझे पता है वो मैंने ही करनी है, तो कुकिंग को तो मैं स्किप नहीं कर सकती। इसी तरह जब किसी काम को ना कर करके इकट्ठा कर ले, तो फिर जो मेन काम होते हैं जैसे कुकिंग हो गई, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप इतना थक जाते हैं कि ना आपको खुद खाना खाने का मज़ा आता है, ना कोई बैठने का मज़ा आता है आपको, ना कोई आपको रेस्ट का टाइम मिलता है। बस एक ही रोबोट की तरह आप शुरू हो जाते हैं। तो खैर ये चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये एक सिरके की बॉटल जो थी ना, वो ख़त्म हो गया था सिरका सेब का, तो मैंने इसका स्टिकर उतारा। उसके बाद मैंने इसमें पानी भरा और इसमें मैंने मनी प्लांट कट करके इस तरह से डाला। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी ये जगह कैसी है। यहाँ पर सनलाइट भी आती है और मुझे यहाँ पर ये बहुत प्यारा लग रहा था।
तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके बताया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, मैं इस पर खुश हो जाती हूँ। मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप लोग जो इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं। यहाँ तक कहना चाहूँगी, मेरी बहनों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल पे क्लिक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अच्छा जी, ये लॉन्ड्री का फ़ायदा होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्किप नहीं करती रूटीन। फिर मैंने जितने भी कपड़े धोए थे, साथ ही साथ आपने देखा होगा लॉन्ड्री एरिया में मैंने सारी रोप्स खुद चढ़ के लगाई हैं ऊपर। और ये माशाल्लाह से फिर क्या होता है कि आपके कपड़े सारे के सारे एक साथ धुल जाते हैं, एक साथ ड्राई हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। वैसे भी आगे विंटर्स आ रहे हैं, तो जब आप प्रॉपर्ली कपड़ों को टाइम से धो लेते हैं, सुबह जब धूप निकली भी होती है ना, 11-12 बजे का टाइम होता है, उसको यूटिलाइज़ क्या करें। बल्कि यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अक्सर मैं देखती हूँ, मेरे से भी पहले, लाइक मैं अगर 11 बजे या 10:30 बजे लॉन्ड्री स्टार्ट करती हूँ ना, कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पर लोग मैं देखती हूँ अक्सर कि जब मैं बच्चों को सुबह स्कूल से मतलब स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, तो सुबह सुबह ही लोग मशीन लगा लेते हैं। अक्सर मशीन की आवाज़ें आ रही होती हैं ना, जब मैं टेरेस पे जाती हूँ, अक्सर कहीं से आ रही होती हैं, पहले भी आती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि मैं खुश होती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे से भी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। और यकीनन जो मेरी बहनें देख रही हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और आप लोग जो है वो उस तरह से शेयर नहीं कर रहे होते। बस हम में सिर्फ ये डिफरेंस है। बट मुझे यकीन है कि मेरी बहनें जो हैं वो भी बहुत सुघड़ हैं और सारे कामों को ना बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अक्सर हमसे गलती हो जाती है वो ये है कि हम लोग ना समटाइम्स रॉन्ग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। जैसे कि क्लीनर्स कोई हम ख़ास सही नहीं लेते हैं। एक गलती मैं ये करती रही कि ग्लास क्लीनर जो होता है ना, मैं पहले ग्लिंट यूज़ करती थी। ग्लिंट एक टाइम था जब मुनासिब कीमत पे होता था, बट आहिस्ता आहिस्ता वो इतना महंगा हो गया। अब देखिए, साफ़ तो हमने शीशा ही करना है। अक्सर हम जो होममेड DIY क्लीनर्स बनाते हैं वो भी इतना अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो बस ये भी गलती हो जाती है कि एक्सपेंसिव क्लीनर्स लेकर जो है ना, अक्सर आपका बजट आउट हो जाता है। इसके अलावा एक और क्लीनर है जो अक्सर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी काले तेल के बारे में बताया जा रहा होता है। वो भी ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए वो अच्छा है, बट आप हर जगह वो यूज़ नहीं कर सकते। आप अच्छे वाले फर्नीचर पे काला तेल या इस तरह की चीज़ें, उसका एक वो एसिड है, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, बट वो मिल जाता है पंसार से। उससे यह है कि पतीलियाँ वगैरह अगर आपने साफ़ करनी है, फ़र्श वगैरह साफ़ करना है, उससे आप कर सकते हैं। बट आप उससे फर्नीचर वगैरह बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैंने देखा है अक्सर क्लीनर्स खुद होम मेड जो होते हैं, वो जब आप फर्नीचर्स पे लगाते हैं, यकीन माने आपका फर्नीचर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेगरेंस वाले जो होते हैं कपड़ों के, वो अगर आप क्लीनर में ऐड कर देते हैं वक्ती तौर पे, तो वो खुशबू दे देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि आपका फिर वहीं से ही स्मेल आना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बस जो जिसका पर्पज़ है उसको ऐसे ही करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हल्का सा कपड़ा मैं समटाइम्स गीला कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई क्लीनर समझ नहीं आ रहा तो उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी मेरे पास ग्लास क्लीनर अवेलेबल था, लोकल ब्रांड का है ये, आई थिंक 250 या 260 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी साफ़ है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर ना रोज़ाना जो प्लास्टिक शीट है उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। जो मैट्स हैं उनको इवन करती हूँ, एक जैसे कर लेती हूँ अंदर। इसके अलावा ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो आपके टेबल पे होती हैं, ये आप साथ साथ जो है ना इसको साफ़ करते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके घर की ऑटोमेटिकली नीट लुक आती है, क्लीन लुक आती है। आपका घर जो है वो साफ़ लगता है। हल्का फुल्का डस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ में जो टेबल चेयर्स हैं इसको भी निकाल के बाहर अच्छे तरीके से झाड़ लेती हूँ। डस्ट वगैरह डेली बेसिस पे इसको नीट रखती हूँ। हेल्पर से जब आप काम करवाते हैं ना, अक्सर 1-2 दफ़ा हुआ था ऐसा कि मैंने ना हेल्पर रखी थी। अक्सर ये भी हम लोग गलती कर लेते हैं कि हम लोग को लगता है ऐसा कि हम लोग काम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मैंने व्लॉग्स में, अब तो खैर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता व्लॉग्स, क्योंकि माशाल्लाह मेरे अपने दोनों चैनल्स में रन कर रही हूँ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग दोनों चैनल्स पे, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा, दोनों को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं पहले जब कभी मुझे मेरी आंख से कोई गुजरता था तो मैं देखती थी कि अक्सर लोगों ने ना हेल्पर्स रखी होती हैं डस्टिंग के लिए। अब डस्टिंग जिस तरह से हम खुद कर सकते हैं ना, वैसे वो नहीं करती। सबसे जो एक चीज़ है ना, वो ये कि आपका जो फर्नीचर होता है या आपके जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं ना, वो इतने प्यार से, तरीके से, तमीज़ के साथ वो नहीं पकड़ती हैं। वो बस ऐसे ही बाय द वे पकड़ी होती हैं। फिर अक्सर नुकसान हो जाए तो फिर ज़ाहिर आप क्या कह सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि एक एक चीज़, क्योंकि एक एक डेकोरेशन जो हम लोग बाय करके लाते हैं ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है।
जैसे कि मैंने जो टीवी लाउंज का लैंप है उसको मैंने लिबर्टी से बाय किया। इसी तरह जो डाइनिंग टेबल है उसका अलग स्टोरी है, जो शीट है उसकी अलग स्टोरी है, जो कुशन कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं, या जो मैंने स्पैरोज़ रखी हुई हैं उनकी एक अलग स्टोरी है। तो उसकी हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। हालांकि चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा आपको कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो चीज़ आप प्यार से लाते हैं परचेज़ करके, ज़ाहिर है पैसे जो है वो पौधों पे तो नहीं लगते ना, आप स्पेंड करते हैं किसी चीज़ पे और फिर आपको उसका ख्याल भी रखना होता है। तो इसी तरह है कि जिस तरह आप रख सकते हैं वैसे हेल्पर नहीं रख सकती, और खुदा न खास्ता अगर टूट जाए तो फिर वो तो यही बोल देती है ना कि उनसे गलती हो गई है। तो खैर अपनी चीज़ों का ध्यान आपको खुद करना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिव होकर घर में रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना फिर अगेन मैं वही बात करूँगी कि चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ, एक बिज़ी माँ ही होती है, चाहे वो घर के अंदर काम करे या घर के बाहर काम करे। तो मैं सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी काम कर लूँ। अच्छा, चावल ख़त्म हुए थे, मैंने चावल कॉल करके मंगवाए, बिरयानी मसाला भी नहीं था, मैंने वो भी मंगवाया, टाइमली वो डिलीवर कर दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि झटपट बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि बिरयानी काफ़ी टाइम हो गया था बनाई नहीं थी। मेरे पास चिकन बोन्स वाला नहीं था, क्यूब्स वाला था। हम लोग ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, बस चीज़ बनानी है हमने तो बस बनानी है, जो भी घर में पड़ा हुआ है ना उसको निकालें और बना लिया करें। तो बस यहाँ पर मैंने आलू के पीसेस कर लिए थे छोटे छोटे, बहुत बड़े आलू नहीं डाले थे। और बिरयानी के जो चंक्स थे चिकन के, वो मैंने जिस टाइम सफाई हो रही थी ना उसको पहले ही निकाल कर बाहर रख दिया था। तो बस अब मैं टमाटर और प्याज वगैरह जल्दी जल्दी ग्राइंड करके और फटाफट बना लूँगी। अच्छा, समटाइम्स जब हम जल्दी में कोई चीज़ बनाते हैं, यकीन करें वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अभी बस मेरे पास जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी उससे मैंने इस्तेमाल करते हुए बना लिया। चावल जो हैं वो भी मैंने मंगवाए थे, उनको भी मैंने टाइमली भिगो दिया था। तो बस ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बिरयानी बन जाएगी, दम दे दूँगी, फिर मैं चूल्हा बंद करके जाऊँगी बच्चों को पिक करने के लिए। अच्छा, एक जो चीज़ हम अक्सर हम गलती हमसे हो जाती है ना, वो ये कि हम लोग ना हेल्प नहीं लेते। मैं भी अकेले, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं हमेशा कोशिश ये करती थी कि सारे कामों को ना खुद कर लूँ, किसी से हेल्प ही नहीं कहती थी। इवन मुझे याद है कि पानी की इतनी बड़ी बॉटल जो थी ना, एक दफ़ा पानी ख़त्म हो गया था और मैंने फ़र्स्ट फ्लोर पे पानी की बॉटल 21 लीटर वाली या 20 लीटर वाली होती है, वो मैं खुद ही उठा कर ले आई थी। और इसी तरह होता था, एक दफ़ा ले आई, 2 दफ़ा, हालांकि घर में जो है वो अवेलेबल होते थे जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों समटाइम्स हम लोग शाये होते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कुछ इस तरह का डर बिठा दिया गया होता है, या कहीं ना कहीं हमें हेजिटेट करने की या अपनी लिए हेल्प मांगने के लिए उसी तरह ट्रेन कर दिया जाता है इनडायरेक्ट वे में कि हम हो जाते हैं। आई एम श्योर कि वो ख़वातीन जो इस फेज़ से कभी गुजरी होंगी वो इस चीज़ को समझ पाएंगी। तो खैर एनीवेज़ वक्त गुज़र जाता है, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं अक्सर, जो आप मेरी बहनें कहती हैं कि आप ही ना याद किया करें, जो कि मैं नहीं याद करती। तो खैर बात ये हो रही थी कि आप कोशिश क्या करें कि हेल्प ले लिया करें। अगर हेल्पर घर में मौजूद हैं तो वो किस लिए हैं, उनसे हेल्प लिया करें। और अगर घर में हेल्पर नहीं है या आप सेपरेट रहते हैं तो फिर कोशिश क्या करें कि मंगवा लिया करें। जैसे कि बाहर आप किसी से हेल्प ले लेते हैं, लाइक अगर आपने जैसे कि चीज़ ख़त्म हो गई है, पुदीना ख़त्म है, धनिया ख़त्म है, आप नंबर्स रखिए अपने पास, सर्विस जो घर के पास स्टोर होते हैं उनसे घर मंगवा लिया करें। कुछ आप टिप दे दें, या टिप अगर ना भी दें तो उनका काम है डिलीवर करना, वो डिलीवर कर देते हैं। तो इसी तरह होता है कि आप मैनेज कर लें चीज़ों को। एक काम अगर ख़ुद करते रहेंगे, अभी इसकी दूसरा जो मैं गलती करती वो ये होती कि पहले तो मैं जाती चिकन वाले के पास, ठीक है, चिकन लेकर आती, या मैं कॉल करके मंगवा लेती। टाइम थोड़ा था, मैंने जल्दी ही चीज़ों को रेडी करना था। फिर मैं क्या करती जनाब, में प्याज भी ख़त्म थे, बाय द वे मैंने प्याज भी एक ही बड़ा डाला था, प्याज लेने चली जाती, सामान लेके घर आती, कब चावल भिगोती, कब पकाती, कब दोबारा बच्चों को लेने जाती। इस तरह से होता है ना कि फिर आप डिवीज़न ऑफ लेबर से काम लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं काम। और डरा ना करें, हेजिटेट ना किया करें, काम किया करें। जो अगर आपके लिए सहूलत है, आपके घर वालों के लिए की तरफ से आपको दी गई है ना, उस सहूलत को अवेल किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर भी ना एक बहुत ही अच्छी टिप दे रही हूँ। जो बिज़ी मॉम्स हैं ना, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाज़ारों में जाएं और जाकर जो है वो सूट लें, उसके बाद फिर टसल्स लें, उसकी लेसें लें, दुपट्टे लें। दुपट्टे तो खैर ख़रीदने ही पड़ते हैं मैंने भी ख़रीदने 2 पीस सूटों के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा फटीक लेने का, यानी कि सूट लें, फिर सिलवाएं, फिर उतनी ही सिलाइयाँ इतनी बढ़ गई हुई हैं, फिर लेसें लगाएं, डिज़ाइनिंग कराएं, और फिर सूट अच्छा सिल के ना आए तो फिर टेंशन। तो ऐसी ख़वातीन जो कि थोड़ी बिज़ी होती हैं, जो कि कोई महीने 1.5 महीने बाद जाकर जिन्होंने कपड़े ख़रीदने होते हैं, वो एक दफ़ा चली जाएं
और मुझे पता है कि हमारा ना थोड़ा टाइम भी शॉर्ट होता है और अक्सर ऐसे होता है कि हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी होती है। ख़ास तौर पे जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इस तरह से सुकून से शॉपिंग नहीं कर सकती, देख नहीं सकती ड्रेसेस को, और यही होता है अक्सर। तो बस इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं चली जाती हूँ। और लकीली सेल्स लगी हुई थी आइडियाज़ पे, तो वैसे तो हर जगह ही सेल्स लगी हुई हैं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे। फैब्रिक इनका बहुत अच्छा था और सिला सिलाए सूट आपको 4300 4200 टू पीस एम्ब्रॉयडरी और अच्छे मतलब डिज़ाइन का आपको मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। खैर इसकी ना कंप्लीट डिटेल आप देख लेना लाइफ विद वजीहा पे ना, मैंने इन ड्रेसेस की कंप्लीट वीडियो कि कितने के थे, कितने % ऑफ पे मिले हैं, सारी ड्रेसेस वहाँ पर मैं शो करूँगी। अभी जस्ट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना लाइफ विद वजीहा, वहाँ पर जितनी भी वैरायटी बैग्स की और सेल्स जो मैं देखूँगी, मतलब जो मैं विज़िट करती हूँ या देखती हूँ, आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो ड्रेसेस अब मैंने सिलवाने हैं और जो मैंने अब ज़बरदस्त से काम करना है ना इन ड्रेसेस के साथ, उसका तो मज़ा ही आ जाएगा। वो अगर आपने देखना है ना कि किस तरह से मैं कपड़े बनाती हूँ, मेरा चैनल आपने देखा होगा जिस पर मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस भी रिक्रिएट किए हैं। दरमियान में मैंने एक ब्रेक ले ली थी छोटी सी, क्योंकि शिफ्ट करना था और फिर मैं उस तरह से कर नहीं पाई चीज़ों को, क्योंकि थोड़े से फैमिली इश्यूज़ भी थे कह लें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, और बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को अल्लाह की अदालत में छोड़ना पड़ता है और मूव ऑन करना पड़ता है। तो बस मूव ऑन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते थे आप इस तरह से तैयार नहीं होती, आप ये नहीं करती, आप वो नहीं करती। तो भाई इंशाल्लाह ताला तैयार शार भी होंगे। और बस ये जनाब आप देख लें, इस ड्रेस को मैंने दिखा दिया, बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप दूसरे चैनल पे देख लें। ब्लॉग अपलोड हो गया हुआ है, मैं यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट आपने ज़रूर करना है, सजेशंस भी देने हैं, या आप लोग क्या करती हैं, किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करती हैं, वो सब कुछ आप मुझे लिख के बताएं। कोई और ख़ुद भी मुझे कोई टिप देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं, या आप लोग जो मिस्टेक करती रही हैं ना वो भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारी बहनों को ना हेल्प मिल जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।